अस्सलाम वालेकुम। खौफ। इमेजिन करें कि आप किसी तेज़ रफ्तार झूले में बैठे हैं जो ऊपर से नीचे की जानिब दौड़ रहा है, या आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं जिसमें अचानक एक डरावना मंजर सामने आता है जिससे आप खौफ की वजह से उछल जाते हैं। यहाँ हम इस किस्म के खौफ की बात नहीं कर रहे। कभी कभार खौफ इस हद तक बढ़ जाता है जहाँ हम नॉर्मली फंक्शन नहीं कर सकते। जिन चीज़ों से हमें बेहद खौफ महसूस होता है, हम उनसे ख़ुद को दूर रखने और बेहद परेशान होने की वजह से अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बहुत मुतासिर कर बैठते हैं। जब वो चीज़ हमारे सामने आती है जिससे हम खौफ महसूस करते हैं तो हमें बेहद घबराहट होती है। यही वो वक्त होता है जब खौफ फ़ोबिया में तब्दील हो जाता है। फ़ोबिया की आमतौर पर 3 इकसाम होती हैं। नंबर 1 सोशल फ़ोबिया, नंबर 2 एगोराफोबिया, नंबर 3 स्पेसिफिक फ़ोबियाज़। 2017 में हुई एक तहकीक से ये बात सामने आई है कि यूनाइटेड स्टेट्स में तकरीबन 10% से ज़्यादा नौजवान जो अकेले रहते थे फ़ोबिया का शिकार हुए। फ़ोबिया को आम तौर पर औरतों में सबसे ज़्यादा होने वाली नफ्सियाती बीमारी बताया गया है, जबकि मर्दों में ये दूसरे नंबर पर होने वाली सबसे कॉमन साइकेट्रिक डिजीज़ है। नंबर 1 सोशल फ़ोबिया। इस किस्म के फ़ोबिया के शिकार अफराद सोशल सिचुएशंस में घबराहट, बेचैनी या डिस्कम्फर्ट का शिकार होते हैं। ज़्यादा लोगों में बैठने में घबराहट महसूस होती है और जहन में ये ख्याल रहता है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिसकी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़े, लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं। ऐसे अफराद को अगर मजबूरी में किसी सोशल गैदरिंग में जाना पड़ जाए तो इन्हें घबराहट होती है और कुछ फिज़िकल सिम्टम्स भी ज़ाहिर होते हैं, जैसे पसीना आना, हार्ट बीट तेज़ होना या हाथ कँपकँपाना। इन्हें ये लगता है कि लोग देख लेंगे कि वो नर्वस हो रहे हैं, तो ये सोचकर उनकी परेशानी और बढ़ जाती है और नतीजतन सोशल फ़ोबिया का शिकार शख्स उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए उस जगह से वॉकआउट कर जाता है और फिर वो आइंदा के लिए ऐसी जगहों को अवॉइड करना शुरू कर देता है। इसका इलाज भी 2 तरह से होता है। अगर सोशल फ़ोबिया एक्सट्रीम पर हो तो मेडिकल ट्रीटमेंट भी होगा। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो एंजाइटी के सिम्टम्स को कम कर देती हैं, और दूसरी चीज़ साइकोथेरेपी है, जिसमें पेशेंट को स्टेप बाय स्टेप इस सिचुएशन में डाला जाता है जिससे वो डर रहा होता है, जैसे शुरू में 1 या 2 लोगों के सामने बात करना और साथ में पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना। नंबर 2 एगोराफोबिया। एगोराफोबिया भी खौफ की एक किस्म है। इस फोबिया का शिकार लोग ऐसी जगहों पर जाने से कतराते हैं जहां से निकलना या मदद हासिल करना मुश्किल हो। ऐसे लोग कतार में लगने, रश वाली जगहों पर जाने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने, शॉपिंग सेंटर्स में जाने या सादा अल्फाज में अपने घर से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा खौफ महसूस करते हैं। इसका इलाज मेडिकेशन के साथ CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से किया जाता है। इस थेरेपी में पेशेंट के साइकोथेरेपिस्ट के साथ कई एक सेशंस होते हैं, जिसमें टॉक थेरेपी के ज़रिए यानी बातचीत के ज़रिए पेशेंट के थॉट्स और एटीट्यूड्स को तब्दील करने की कोशिश की जाती है ताकि बिहेवियर में बेहतरी आ सके। नंबर 3 स्पेसिफिक फ़ोबियाज़। इस किस्म के फ़ोबिया का शिकार अफराद किसी मखसूस चीज़ या सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा खौफ या घबराहट का शिकार होते हैं। स्पेसिफिक फ़ोबियाज़ को फिर मज़ीद 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 नेचुरल इन्वायरमेंट। इस फ़ोबिया में इंसान को कुदरती माहौल में मौजूद चीज़ों से बहुत खौफ महसूस होता है, जैसे एस्ट्राफोबिया यानी गरज चमक का खौफ। ये खौफ तमाम उम्र के लोगों में पाया जाता है, लेकिन बच्चों में इसकी शरह ज़्यादा है। इसके अलावा हाइड्रोफोबिया यानी पानी का खौफ। इस टर्म को सबसे पहले रेबीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। याद रहे कि रेबीज़ वो बीमारी है जो कुत्ते के काटने से होती है। इस बीमारी के आखिरी मराहिल में जानवरों या इंसानों को कोई भी चीज़ निगलने में बहुत मुश्किल होती है और इसीलिए पानी पीने में भी खौफ महसूस होता है। इसके अलावा डेंड्रोफोबिया भी इसकी एक किस्म है जिसमें दरख्तों से खौफ महसूस होता है। ये ज़्यादातर पास्ट में हुए किसी एक्सपीरियंस से जुड़ा होता है जिसमें दरख्त की वजह से कोई हादसा हुआ हो, जैसे दरख्त से गिरना वगैरह। नंबर 2 एनिमल फोबिया। एनिमल फोबिया या जू फोबिया भी स्पेसिफिक फोबियाज़ की एक किस्म है। इसमें इंसान किसी मखसूस जानवर की वजह से बहुत खौफ महसूस करता है। इसमें साइनोफोबिया यानी कुत्ते का खौफ, बेट्राकोफोबिया यानी चुपकली का खौफ और इक्विनोफोबिया यानी घोड़े का खौफ आम तौर पर लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। नंबर 3
BII یعنی بلڈ انجری انجیکشن فوبیا. یہ بھی اسپیسیفک فوبیاز کی ایک قسم ہے جس میں ایک انسان کو بلڈ انجیکشن اور انجری سے بہت خوف محسوس ہوتا ہے جب اس کی ان چیزوں پر نظر پڑ جائے یا یہ چیزیں خود اس کے ساتھ ہوں. دنیا کی مجموعی آبادی میں تقریباً 4% لوگ اس قسم کے فوبیا کا شکار ہوتے ہیں. ٹرائپینوفوبیا یعنی انجیکشن کا خوف، ڈینٹوفوبیا یعنی دانتوں کے علاج کے لیے ڈینٹسٹ کے پاس جانے میں خوف محسوس کرنا، اور ہیموفوبیا یعنی خون کا خوف اس میں شامل ہیں. نمبر 4، سچویشنل فوبیا. اس قسم کے فوبیا کا شکار افراد کسی خاص سچویشن میں ہی بہت زیادہ خوف یا گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں. اس میں کلاسٹروفوبیا یعنی بند جگہوں کا خوف، جیسے بس میں سفر کرنا یا ایلیویٹر میں جانا وغیرہ. اس کے علاوہ ایروفوبیا یعنی فیئر آف فلائنگ. اس قسم کے فوبیا کا شکار افراد ہوائی جہاز میں بیٹھنے سے بہت حد تک گریز کرتے ہیں. اس کے علاوہ گلوسوفوبیا یا اسپیچ اینزائٹی یعنی پبلک میں بات چیت کرنے میں خوف محسوس کرنا. اب آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا آپ ان میں سے کسی فوبیا کا شکار ہیں اور آپ اسے کیسے ہینڈل کرتے ہیں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.